विक्रांत ने मन्नत जी पर उंगली उठाई थी, उनका दिल तोड़ा था। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए। अगर किसी ने उसका दिल तोड़ा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूं। जो लोग मुश्किल वक्त में हमारे साथ थे वो जानते हैं, और जो साथ छोड़कर चले गए उनके सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। गुस्सा मुझे इस बात का आ रहा था कि विक्रांत बदलते क्यों नहीं अपनी आदत। गलतफहमी में अपने दिमाग में खुद ही सवाल खड़े कर लेंगे और खुद ही उन सवालों के बेहुदे से जवाब ढूंढ लेंगे। बात क्यों नहीं आते इस आदत से? बस इस बात का गुस्सा आ गया था। क्या फर्क पड़ता? आप समझदार हैं, रिश्तों को समझते हैं, और आप ये भी समझते हैं हम कितनी कोशिश कर लें, कितना ही जोर लगा लें, हम लोगों को समझा नहीं सकते कि हमारा रिश्ता क्या है। तो फिर क्यों स्ट्रेस ले? नॉट वर्थ इट। छोड़ देते हैं लोगों को उनकी सोच के साथ, बेहतर है। हम तो समझते हैं ना कि हमारा रिश्ता क्या है। हमारी दोस्ती में आज तक ना तो कभी कोई मिलावट आई और ना ही कोई खुदगर्जी, और ना कभी आएगी। वरना जी आपको पता है, हमारा रिश्ता ना ऐसे दौर से गुजरा है ना, सबसे कमजोर वक्त से गुजरा है, जहां पर हम एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे के लिए लड़े, एक दूसरे को समझा, इतना बहुत हो गया। और जब रिश्ता ऐसे दौर से गुजर जाता है ना, तो मुझे लगता है उसको नाम देने का कोई मतलब रहता ही नहीं। और सोसाइटी कौन होती है नाम देने की? कौन है सोसाइटी? मुझे लगता है ऐसे रिश्तों को ना तोड़ना, मरोड़ना, तोलना बंद कर देना चाहिए। सोसाइटी के स्केल पे रखकर उसको तोलना छोड़ देना चाहिए। जो चीज ना समझ में आए उसको बस उड़ा देना चाहिए। ये आप ना मेरी अच्छी दोस्त हैं, इतना काफी है। और आप, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप स्टूल पर बैठ के, आप एक कॉर्नर में बैठ के डॉक्टर को कंप्लेन कर रही हैं, ये मीठा बहुत खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं, ऐसा तब तक आप भी बूढ़ी हो जाएगी। फिर दोनों बुड्ढा बुड्ढी मिलके आपस में एक दूसरे की कंप्लेन करेंगे डॉक्टर से, बस यूं ही जिंदगी निकल जाएगी। पर मैं आपको ठीक कर दूंगी। ठीक। आप मुझे दुरुस्त कर देंगी। रोज सुबह लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऑलिव ऑयल के समोसे। Once in a week. Yes, Dr. Tandon. हेलो सर विक्रांत। Sorry to disturb you, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। Sure. कल फोटोशूट है, मुझे बस इतना जानना है कि जिस लड़की को आरंभी ने सजेस्ट किया था, वो लड़की इस कंपटीशन में पार्ट ले रही है ना? मिस्टर विक्रांत, प्लीज मेक श्योर वो लड़की इस कंपटीशन में पार्ट ले। देखिए, स्पॉन्सरशिप के चेक्स भले ही मैं साइन करता हूं, पर आखिरी डिसीजन तो वाइफ ही लेती है ना। और आरंभी चाहती है कि वो लड़की इस कंपटीशन का हिस्सा बने, तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। आप तो जानते हैं प्यार में ये सब करना पड़ता है, इसलिए मुझे मेरी वाइफ को ना कहकर अपसेट नहीं करना, प्लीज। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मेरी सिचुएशन समझ रहे होंगे। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, पर मेरी वाइफ आपकी वाइफ के मुकाबले कुछ नहीं। ये आरंभी करोड़ों में एक है, और शायद वो लड़की भी, इसलिए आरंभी को वो इतनी पसंद आई। सो प्लीज मेक श्योर वो लड़की इस कंपटीशन का हिस्सा बने। या थैंक यू एंड बाय। सो दुआ कंपटीशन के आएगी नहीं, और मैं अटेंडेंस को मना नहीं कर सकता हूं। या आई डोंट नो क्या करूं क्या नहीं करूं।
का बोरिंग खाना बिल्कुल नहीं पसंद, बट ये खिचड़ी यम, मैंने ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई। क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, माँ के खाने की तरह है। मीन्स मेरी मीमो तो कभी किचन में नहीं जाती, वो तो बस न्यू क्लोथ्स पहनती है, शॉपिंग करती है और पार्टी। मीमो नहीं करती, पर मोस्टली सबकी माएँ करती हैं। सब माओं का खाना ना स्पेशल होता है। स्पेशल? उसमें क्या स्पेशल होता है? प्यार, माँ का प्यार। तो एक सीक्रेट बताऊं, जब कोई माँ ना अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो सबसे पहले वो प्रे करती है। क्या? कि वो खाना खा के उनका बच्चा स्ट्रांग हो, हेल्दी हो। इसलिए नोटिस करना, ध्यान देना, कभी भी आप अगर किसी के माँ के हाथ का खाना खाओगे ना, पेट भरेगा। मन नहीं। नहीं। नानी माँ, शायद विक्रांत सलूटर यहीं पर। मैं वो आंटी सब कुछ कहती हूँ, ठीक है? कहीं जाना मत। आज इतने सालों बाद मेरा पुत्र मुझसे मिलेगा, पहलू गले लगाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर सालों बाद मैंने ऐसी खिचड़ी खाई है। मेरी माँ ना बिल्कुल ऐसी बनाती थी। I love you. Really? शाका दादी इतनी अच्छी है? उन्होंने ऐसी खिचड़ी मुझे तो कभी नहीं खिलाई। Well, I'm not sure. मैं उनसे पूछता हूँ क्यों। मैं बड़ी नारियल पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। Sure, just give me 2 minutes, हाँ, please. Okay. प्लीज बैठ जाओ ना, गिर जाओगे। प्लीज बैठ जाओ ना नानी माँ, उधर बैठ जाओ ना। कौन है मेरे विक्रांत का दुआ? असली बाप है वो, तो तुम नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं मानता हूं कि दुआ का विक्रांत के साथ खून का रिश्ता है, लेकिन मेरा भी तो है ना विक्रांत के साथ खून का रिश्ता। आप भूल गए?
छोटा भाई है मेरा, लेकिन क्या है हम दोनों के बीच? सिर्फ एक टैग कि वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसका बड़ा। माफ कीजिएगा नीतू आंटी। लेकिन आप खून के रिश्तों की दुहाइयां मत दीजिए, क्योंकि खून का रिश्ता आपका भी विक्रांत के साथ नहीं। I'm sorry, पर फिर भी आप उसकी माँ है ना, आप उसको अपना बेटा मानती है ना। तो जैसे बेटा ना होते हुए भी वो आपका बेटा है ना, ऐसे ना होते हुए भी वो मेरी बेटी है। हिम्मत कैसे हुई? हाँ? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी अपने और दुआ के रिश्ते को मेरे और विक्रांत के रिश्ते से तोड़ रहे हो? किसे हिम्मत हुई? मैंने नहीं तोला नीतू आंटी, मैंने नहीं तोला। तोला तो आपने तोला अपनी और पराये के तराजू में इस खूबसूरत रिश्ते को आपने तोला। आपसे बेहतर कौन जानता है कि रिश्तों का मोल खून से नहीं होता है। दिल के रिश्ते तो बस बन जाते हैं ना, कब कहां कैसे किसी को नहीं पता। जैसे मेरा बन गया दुआ के साथ। मुझे नहीं पता कि वो रिश्ता भगवान ने बनाया, वक्त ने बनाया या हालातों ने बनाया, पर रिश्ता तो है ना, और वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। और मैंने अपने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ निभाया और हमेशा निभाऊंगा। विक्रांत ने मन्नत जी पर उंगली उठाई थी, उनका दिल तोड़ा था। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए। अगर किसी ने उसका दिल तोड़ा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूं।